मिस पूजा गुप्ता और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ क्वेश्चन टैग। लास्ट वीडियो में मैंने आपको तीनों तरीके बताए थे जिन तरह से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं, और आज इस वीडियो में आप देखने वाले हो कि क्वेश्चन टैग्स की किस तरह से क्वेश्चंस को बनाया जाता है। मैंने आपको वहाँ बताया था उस वीडियो में कि अगर क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल सही तरीके से करना आएगा तो WH फैमिली को भी छोड़ सकते हो, भूल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल स्टेटमेंट्स देकर लास्ट में टैग को ऐड कर लोगे तो हर एक चीज़ क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये बहुत स्मार्ट लगते हैं गाइज। जब आप इनका यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छे स्पीकर के तौर पे आपकी पहचान की जाती है, और स्पोकन इंग्लिश में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। अगर आप क्वेश्चन टैग्स का यूज़ अच्छे से करना जानते हैं ना, तो डेफिनेटली एक बेटर स्पीकर ऑफ इंग्लिश के तौर पे आपकी रिकग्नाइजेशन ज़रूर हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि क्वेश्चन टैग होता क्या है, ठीक है। तो मैं थोड़ा स्लोली आपको बताऊँगी, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा गाइस। तो चलो शुरू करते हैं। टैग क्वेश्चन टर्न्स अ स्टेटमेंट इनटू अ क्वेश्चन। सबसे पहले इस बात को समझो कि टैग क्वेश्चन यानी कि जिस तरह से आप लोग मार्केट से कोई भी चीज़ खरीदते हो, आप लोग मार्केट जाते हो, आपके हर एक गिफ्ट के, आपके हर एक चीज़ के पीछे जो भी आप खरीदते हो उस पर एक प्राइस टैग लग रखा होता है, राइट। ये वही उसी तरह से हमारे पूरे स्टेटमेंट के एंड में एक टैग लगकर आएगा, और वो स्टेटमेंट को, पूरे के पूरे स्टेटमेंट को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देता है। तो टैग क्वेश्चन टर्न्स अ स्टेटमेंट, ये सिंपल सा स्टेटमेंट है, वी आर फ्रेंड्स, इनटू अ क्वेश्चन। तो टैग क्वेश्चन सिंपल ये काम करता है कि एक सिंपल सा सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव सा सेंटेंस होगा, उसको वो एक क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देता है बिना कुछ ज़्यादा ऐड किए हुए, ठीक है। ये तो हमने समझ लिया। अब देख लेते हैं कि ये स्टेटमेंट्स, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये हम बनाते कब हैं, किस वजह से बनाते हैं और इन्हें कब इस्तेमाल किया जाता है। तो QT यानी कि क्वेश्चन टैग्स आर यूज फॉर चेकिंग इन्फो दैट वी थिंक इज ट्रू। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइज। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन मेरा मोटो यही रहता है कि मैं आपको अपने वीडियोस में कुछ ऐसा दूं जो आपको कभी कहीं किसी भी वीडियो में नहीं मिला। मैंने बहुत रिसर्च करके ये टॉपिक पिक किया है। आपको बताया तो जाता है कि क्वेश्चन टैग होता है, इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं, मगर ये क्यों यूज़ होता है, कैसे डिसाइड करोगे कि कब यूज़ करना है क्वेश्चन टैग को और कब यूज़ करना है WH फैमिली को, आपको ये बात समझ में आएगी कैसे। तो वो बात आपको समझ में इस तरह से आएगी। क्वेश्चन टैग्स जो होते हैं वो इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं और तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब आप सामने वाले से हामी भरवाना चाहते हैं उस बात के लिए जो बात आप खुद बिलीव करते हो। मैं वापस समझाती हूँ। क्वेश्चन टैग इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जिस इन्फॉर्मेशन के लिए आपको लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन सही है, ठीक है। आपको खुद महसूस होता है कि वो स्टेटमेंट मेरा सही है, शायद इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। सपोज आपका कोई फ्रेंड आपसे नाराज़ है और अब आप उसे मना रहे हो, आप बोल रहे हो वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। अब आप चाहते हो कि वो भी ये चीज़ सामने से बोले कि हाँ हम दोस्त हैं, तो उस बात को पूछने के लिए आप ऐसे बोलोगे, आंट भी। और ये स्टेटमेंट हमारी क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गई। वी आर फ्रेंड्स, आंट वी, हम दोस्त हैं क्या नहीं है। आपने उससे पूछा है हम दोस्त हैं क्या नहीं है। ये जो क्या नहीं है, यही है हमारे काम की चीज़, यही है हमारा आज का टॉपिक, जिसे हम कहते हैं टैग क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन टैग, ठीक है। ये आंट वी जो आ रहा है, इसी ने हमारे पूरे स्टेटमेंट को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे इस बात को समझने का टाइम आ गया कि कैसे पता चले हम आंट कब लगाएं, नॉट यहाँ लगाना है कि नहीं लगाना। क्या सभी स्टेटमेंट्स में नॉट लगेगा और क्वेश्चन टैग बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका एक सिंपल सा रूल है, बहुत आसान है। अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव अफर्मेटिव मैंने आपको समझाया है बहुत सारे टेंसेस के वीडियोस में, और आपको अभी यहाँ पे भी मिल जाएगा उसका लिंक, आई बटन में भी मैं दे दूंगी ताकि आप उनको देख पाओ। टेंसेस को सीखे बिना कभी ग्रामर नहीं आएगा, ग्रामर नहीं आएगा तो स्पोकन इंग्लिश कभी करेक्ट नहीं होगी, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि आप ब्रोकन इंग्लिश में बात करें। मैंने ग्रामर के लेसन्स का बनाने का सिंपल मोटो है कि आप लोग इन लेसन्स को देखें, समझें और अपनी इंग्लिश को बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकें, तो वो देखना ज़रूरी है। जब भी आपका स्टेटमेंट, आपका कोई भी सेंटेंस स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन टैग क्या होगा? नेगेटिव होगा। आप देखिए वी आर फ्रेंड्स, इसमें नो, नॉट, नेवर जैसा कोई वर्ड नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ नॉट लगाया। अब इसको हिंदी में अगर देखना है तो देखो, वी आर फ्रेंड्स क्या नहीं है, हम दोस्त हैं क्या नहीं है, क्या नहीं है, इसने मेरे बात को क्वेश्चन में कन्वर्ट किया। शी इज़ अ टॉपर, अगेन मेरे पास एक पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नो, नॉट, नेवर जैसा कुछ नहीं है। शी इज़ अ टॉपर में हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेम रहता है गाइज। इसमें भी देखो आर है, इसमें भी देखो आर है। शी इज़ अ टॉपर, इज़ है, हेल्पिंग वर्ब को सेम रखूंगी। शी इज़ अ टॉपर, इजंट शी, क्या वो नहीं है।
ठीक है, इजंट शी। अब यहाँ देखो मैंने क्या कर दिया है, नॉट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि अगर मेरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग में नेगेटिविटी आएगी ही। दे हैव नॉट इन्वाइटेड यू। अब यहाँ देखिए ध्यान से गाइस, यहाँ पे हमारे पास हैव नॉट आ गया, हैवंट, यानी कि हमारा ये जो है ये नेगेटिव में आ गया। अब हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। दे हैव नॉट इन्वाइटेड यू, उन्होंने आपको नहीं बुलाया। हैव दे, क्या बुलाया है? ठीक है जी। अब आपको पूरी बात नहीं यहाँ पर रिपीट करनी, हैव दे इन्वाइटेड यू, पूरा नहीं बोलने की जरूरत। आपने ये बोला और यहाँ पे मैंने कॉमा प्लेस किया है, फुल स्टॉप नहीं। इसकी वजह से इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब क्या बन गया कि हमें वापस रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सिर्फ ये ऐड कर रहे हैं तो ये सिंपल बता रहा है कि ये इसके लिए बनाया गया है, ये इन्वाइटेड के लिए यूज़ किया गया है। दे हैव नॉट इन्वाइटेड यू, हैव दे? नहीं, उन्होंने ही किया है क्या आपको? नहीं। अब हमने देखा कि हमारा स्टेटमेंट जो है वो नेगेटिव था, तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो गया। ये वाला रूल टैली हो गया, ठीक है। रोहन इज नॉट वेल, मुझे पता है वो ठीक नहीं है, रोहन की तबीयत ठीक नहीं है। अगेन ये नेगेटिव है। अब यहाँ पे इज नॉट वेल है, ऑफ कोर्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो मैं बोलूंगी इज ही। क्या है? रोहन की तबीयत ठीक नहीं है, रोहन इज नॉट वेल, इज ही, क्या वो ठीक है? तो मेरा जो टैग था वो क्या था? पॉजिटिव। स्टेटमेंट क्या थी? नेगेटिव। जब भी नेगेटिव स्टेटमेंट होगी, नो, नॉट, नेवर का इस्तेमाल करोगे तो आप अपने क्वेश्चन टैग को क्या कर देंगे? उसे पॉजिटिव बना दोगे। देयर फैमिली इज नॉट वेरी सोशल, देयर फैमिली इज नॉट वेरी सोशल, देयर फैमिली इज नॉट वेरी सोशल। अगेन इज नॉट वेरी सोशल आ रहा है गाइस, तो ऑफकोर्स मैं इसको क्वेश्चन टैग में पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। देयर फैमिली इज नॉट वेरी सोशल। ओके, यहाँ पे एक चीज़ है जो बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस, देयर फैमिली इज़ नॉट वेरी सोशल। यहाँ पे देयर फैमिली के साथ इज़ आएगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, पर जब मैं क्वेश्चन टैग में जाऊंगी तो मुझे दे का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। दे का, देयर का जो प्रोनाउन है वो यहाँ पे दे इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसीलिए मुझे यहाँ पे आर दे लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन टैग का जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो बदल जाएगा। तो जब प्रोनाउन बदल जाएगा तो ऑफ कोर्स मेरा हेल्पिंग वर्ब भी बदल जाएगा। वी इंजॉयड द मूवी। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिखा है गाइस, वी इंजॉयड। अब आपको पता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म कब यूज़ होता है गाइस? मैंने आपको पास्ट टेंस की वीडियोज़ में बताया था, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमेशा और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर पास्ट इंडेफिनिट में क्वेश्चंस बनाने होते हैं तो हमारे पास डिड का इस्तेमाल होता है। मैंने डू, डज और डिड को आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया था, उसका लिंक भी मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इंडेफिनिट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रेजेंट का हो या फिर पास्ट का। वी इंजॉयड द मूवी, अब ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? डिडंट वी। ओके, हमने इंजॉय की मूवी, क्या नहीं की? अब यहाँ देखो ये सेंटेंस पॉजिटिव है और ये हमारा क्वेश्चन टैग जो है वो नेगेटिव है। आई एम रियली होपिंग गाइज दैट यू आर enjoying the videos. If you are liking the videos, don't forget to hit the subscribe button. It is must, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे ना। आपको नोटिफिकेशन देंगे तभी तो बने रहेंगे आप मेरे साथ जर्नी पे, राइट। और आपको कमेंट तो ज़रूर करना है, मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर यू एज सुन एज पॉसिबल. Subscription is must, guys. Do subscribe, don't forget. Okay guys, I'll see you very soon in the next video. Bye bye.